हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि मैंने एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की हुई, जिसमें हम 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान कर रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 11 होगी। इससे पहले हम सामाजिक विज्ञान की 9th क्लास की 10 क्लास कंप्लीट कर ली है। तो आप सभी को पता होगा कि हमने 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की संपूर्ण सामाजिक विज्ञान, वो भी एनसीईआरटी करेंगे। तो इससे पहले हमने 10वीं क्लास की एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने अराउंड 1500 के आसपास क्वेश्चन किए हैं। भाई अगर आप सभी ने इस सेशन को बहुत ही अच्छे से देख लिया ना, सामाजिक विज्ञान के 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, भाई मैं आपको एक छोटा सा वादा करता हूँ कि एचटेट में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर चला गया ना, जो हरियाणा में कहावत है नहीं कि मेरा तो सर होगा और आपकी जुत्ती, तो आप जितनी भी जुत्ती हमें मार सकते हो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस सेशन से 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक के सेशन से 55+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने 60 में 55+ यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ और भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मैराथन क्लास ले लो। भाई मैं कभी भी मैराथन क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं लूँगा, क्योंकि जो बच्चा सीरियस होकर तैयारी कर रहा है उसको पता है कि मैराथन क्या होती है। मैराथन जब भाई मैं तैयारी करता तब मैंने भी मैराथन ले लेके देखा। मैराथन में आपका टाइम वेस्ट, आप खुद देखना। अगर मैराथन होगी 3 से 4 या अराउंड लगा लो 5 घंटे की मैराथन क्लास होगी, उस मैराथन क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम भी 2 या 3 दिन का टाइम वेस्ट होता है। अगर आपने 2 या 3 दिन, हमारी वीडियो होती है डेली 8 मिनट की, मैक्सिमम 8 मिनट की होती है। अगर आप 8 मिनट में भी नहीं पढ़ रहे तो मैराथन क्लास कोई नहीं देखेगा। मैराथन में आप क्लास स्टार्ट कर ली, 15 मिनट देखी, फिर थोड़ा सा आगे निकाल लिया, फिर वहाँ से क्या पता डायरेक्ट या 35-40 मिनट के बाद देख रहे हो उस क्लास को, वो बीच वाला सेशन तो छूट गया, क्या पता वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए बोल रहा हूँ छोटी छोटी क्लासें देखो, बहुत ही यूजफुल रहेगी। आज जिसको लगता है कि मैराथन से मेरी तैयारी हो जाएगी तो वो इस क्लास को कभी भी मत देखना। ये सिर्फ आपको एक छोटा सा हिंट है। अगर आपके पास 8 मिनट का भी टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो मैराथन नहीं देखोगे आप भाई। और मैराथन रिकॉर्ड करने के लिए भाई 3 से 4 दिन लग जाते हैं। पहले कंटेंट इतने तैयार करो, और मैं तो पहले एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहा हूँ, उसके बाद वहाँ से शॉर्ट नोट्स तैयार करके फिर पीपीटी तैयार कर रहे हैं उनकी। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई छोटी छोटी क्लासें देखो, बहुत ही यूजफुल रहेगी। एक बार विश्वास करके देखो, जिस दिन एग्जाम दे के बाहर निकलोगे ना, खुद बोलोगे हाँ सर छोटी छोटी क्लासें हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रही। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को कौन दर्शाता है? तो दुर्माकृतिक दर्शाता है। कौन सा? दुर्माकृतिक। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर डेली की क्लास मिलती रहती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुलर झील निम्नलिखित किस राज्य में? तो वुलर झील कहाँ पे है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। किसमें? जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास से मैं 5 से 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर याद कर लेना, वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जलवायु झील है? तो लवणीय झील कौन सी इनमें से? सांबर झील। कौन सी? सांबर झील। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। तो आपको बताने देते हैं कि आज हम नदी से रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। किससे? नदी से रिलेटिव। अगर आपने नदी से रिलेटिव ये क्वेश्चन कर लिया ना तो एचटेट में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी बर्म घाटी से होकर बहती है? तो बर्म या बर्म, यहाँ पे बर्म भी आता है, या बर्म्स घाटी से कौन सी बहती है? तो ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील है? तो प्राकृतिक झील इनमें से कौन सी है? चिल्का झील। हीराकुंड तो बाद है, गोमती सागर भी बाद है, तो चिल्का झील एक प्राकृतिक झील है।
तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि मैराथन एक बार सेशन कंप्लीट हो जाए छठी से लेके 12वीं क्लास तक की, उसके बाद में ना कंप्लीट अगर आप सभी बोल लोगे, क्योंकि अराउंड भाई 30 से 40 बच्चे कमेंट करेंगे सिर्फ मैराथन ले लो मैराथन ले लो। अगर आप भाई पहले इस सेशन को अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैराथन के लिए भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जब तक आप लाइक शेयर कमेंट नहीं करोगे, जल्दी से जल्दी 3-4 सब्सक्राइब करवा दो, मैराथन ले लूँगा अगर आपको इतने चाहे। 1100 सब्सक्राइबर हो गए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर सब्सक्राइबर क्यों नहीं, भाई चाहूँ तो मैं एक दिन में 5000 सब्सक्राइब करवा लूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ 3640 बच्चे पढ़ रहे हैं करंटली। एक बार बोलना उनको कि सब्सक्राइब करो, लेकिन भाई आपको बताना चाहते हैं कि एग्रीमेंट होता है। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, मेरा एग्रीमेंट हुआ है कि मैं खुद के यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकता। चाहता तो भाई मैं भी लाइव आकर क्लास पढ़ा दूँ, लेकिन भाई मेरा एग्रीमेंट है। यही कंटेंट मैं आपको इतना भाई मैं लुक छिप के आपको कंटेंट दे रहा हूँ। जिस दिन मेरे को लगा कि भाई लाइव आना है, आज तो द ब्रेन एजुकेशन के नाम पर जानते हो आप सभी, उस दिन मेरे फेस के हिसाब से जानोगे। और जल्दी ही मैं आपके लिए ये भी, मेरा एग्रीमेंट पूरा होने में अभी टाइम है, मेरा एग्रीमेंट हो जाएगा जून या जुलाई में पूरा। अगर मेरे को लगा कि भाई बहुत हो गया ऑफलाइन पढ़ा के, उसी दिन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। मैथ के भी टीचर, हर टीचर है भाई हमारे पास, हर टीचर। और जियो SST STET के लिए तो आपकी एक मैडम इतना अच्छा कंटेंट तैयार करके देने लग रही है भाई, वो खुद पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम क्लियर है। तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई जो मिल रहा है भाई हम पूरी छानबीन करके पूरा हार्ड करके तभी आपको वीडियो देते हैं। आप खुद देख लो 8 मिनट, अगर आपके पास 8 मिनट का भी टाइम नहीं है तो भाई आप कंपटीशन से बाहर होते जा रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लवणीय है जलवायु जिला है? तो ये कौन सी है? सांबर जिला। कौन सी? सांबर जिला। आप सभी कमेंट करना सांबर जिला कहाँ पे है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको तिब्बत में क्या कहते हैं? तो उसे सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता? सांगपो कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और आप सभी के लिए भाई हरियाणा जी के 2000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर वो 2000 क्वेश्चन, उसके अलावा हम 200 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, टोटल 2200 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 2200 देख लिए तो भाई 7 से 8 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। 10 के 10 तो मैं भी नहीं बोलता, 10 के 10 तो पता नहीं कहाँ से आएंगे। उन 2200 में जो लास्ट के 200 क्वेश्चन होंगे उसमें करंट अफेयर और जो हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 150 वो करवाए जाएंगे। नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। किससे? मध्य प्रदेश से होता है। सिंधु जल समझौता किन दो देशों को समझौता है? तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। और आप सभी के लिए भाई जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट करूँगा, 1 शॉर्ट वीडियो रहेगी, डेली एक टॉपिक, वो हर एग्ज़ाम के लिए क्लियर रहेगा। उसमें UPSC लेवल से लेके आपके छोटे एग्जाम तक जितने भी जियोग्राफी क्वेश्चन पूछे गए वो सब क्वेश्चन वहाँ पे कवर होते चले जाएंगे। और वो भी NCERT लेवल की होगी, 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर है। ताप्ती नदी किस राज्य से गिरती है? तो यार निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से और ताप्ती नदी किस सागर में, सॉरी राज्य नहीं है, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। किसमें? अरब सागर में। बिहार का शोक के नाम से जाने वाली नदी? तो कोसी नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख के ले लो, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी? तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में?
तो लक्ष्मी सागर झील बिहार राज्य में, किसमें, बिहार राज्य में। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है। तो गांधी सेतु कहाँ पे है, पटना में। कहाँ पे, गंगा नदी पर। कई बार ऐसे पूछा था गांधी सेतु किस पर है, तो ये गंगा नदी पर, पटना में। कौन सी नदी बरसघाटी से होकर बहती है। तो बरसघाटी से होकर कौन सी बहती है, ताप्ती नदी। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। कौन सी, गोदावरी नदी। आई होप आपको ये क्लास या कंटेंट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर जरूर करके बताना कि हमें सर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी।